काफी कम बच्चों ने आज ज्वाइन किया है। कोई रीजन है क्या इसका, आप लोग को पता है? मैम बारिश हो रही है। ओके, बारिश। अच्छा ठीक है। सो हमें तो स्टार्ट करना पड़ेगा क्लास, क्योंकि आप लोग भी तो आए हो ना। तो 5 बज चुके हैं, अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं टाइम पे। एंड अगर किन्हीं को ज्वाइन करना होगा तो वो करेंगे। मैं मोस्टली कल इसी पे काम कर रही थी, लिंक पे, कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि बच्चे लिंक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ से तो सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब ब्राउजर भी अपडेटेड है एंड देन लिंक एक्सटेंशन भी मैंने फिर से यहाँ पे अपडेट किया है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर देखना पड़ेगा। आज लेक्चर है 3 सेट्स का और आज का डेट है आपका 12 अगस्त। ठीक है, तो देखते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। वैसे सेट्स में जो इजी इजी टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी खत्म किया जाएगा। जैसे कि आज का क्लास हमारा ये वेन डायग्राम ले लेगा कि वेन डायग्राम बनाना कैसे है। देन ऑपरेशन ऑफ सेट जो होता है वेन डायग्राम में, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उसके, 6 ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने जेई मेंस का भी 2 क्वेश्चन लिया है, साथ साथ करते जाएंगे जो रिलेटेड टॉपिक से आएगा। सो बेसिकली आज हम लोग यही 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ एंड विथ डायग्राम। सो रिकॉल टेस्ट, मैंने एक रिकॉल टेस्ट रखा है इसलिए ताकि हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको जरा रिकॉल कर सके। बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो रिकॉल करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टोटल टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। सो उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते अभी। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था हमने एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि बहुत अच्छे से हो भी गए थे, इजी थे एंड कंसेप्चुअल थे। तो एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर किसी को याद होगा तो, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया था। एक सेट था हमारे पास ए बी सी डी एंड दूसरा सेट था ए बी सी, और इसमें हमें क्या निकालना था, इसमें हमें एक्स निकालना था, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो कि आपका ए तो कंटेन करता है बट बी कंटेन नहीं करता है, तो वहां पे हमने सीधे सीधे क्या ले लिया था, डी निकाल के सॉल्व किया था एंड उसके बहुत सारे सबसेट्स हमने बनाए थे, है ना। यस, सो बहुत सारे सबसेट्स अभी हम लिखने भी नहीं जाएंगे। तो टोटल क्या थे हमारे पास जो है, कितने थे, 8 सबसेट्स बने थे इसके। एंड वहां पे हमने एक कंफ्यूजन हो गया था हम लोगों को, क्या हो गया था कि उसी जगह पे बी के भी सबसेट्स अगर बनाते थे हम, तो हमें लगा था कि बी के भी 8 सबसेट्स बनेंगे, है कि नहीं, यही बोला था ना सबने। यस मैम। तो वो सबसेट आपका डी को इंक्लूड करके नहीं बनता। यहाँ पे तो हमने डी के साथ ही सारे बनाए थे, और डी क्योंकि बी कंटेन नहीं करता है, तो इसमें फाइनली हमने आपका निकाला क्या था सोल्यूशन, कि आपका जो एक्स है वो ए का सबसेट है, ठीक है, एंड एक्स ए के इक्वल नहीं है। सबसेट तो है क्योंकि निकल के तो इसी से आया है, मगर ए के इक्वल नहीं है। हाँ जी, यही हमने इसमें किया था। ये एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया यहाँ पे रिकॉल में, क्योंकि ये मीडियम क्वेश्चन था। मीडियम इन द सेंस कि हमने जो पढ़ा था उसका 2-3 कंसेप्ट इसी में लग रहा था। इसके बाद हमने अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड देन इक्वेशन निकाल करके उसमें n की वैल्यू पुट कर रहे थे, 1 2 3 4 5 एंड ऐसे किया था, राइट। आज हम उसके आगे का देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे रिकॉल टेस्ट में। वेन डायग्राम होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। So Venn diagram क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, पेश कर सके, बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, डायग्राम के द्वारा, विच आर नोन एज वेन डायग्राम, उन्हीं को बोला जाता है। वेन डायग्राम में सारे आपके पास नंबर्स कहाँ से आते हैं, आपके पास सेट दिया हुआ है, देखिए मैंने इसीलिए एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ पे ले लिया ताकि हमें फिर से ना लिखना पड़े। ए देखिए 1 2 3, बी 3 4 5 एंड यूनिवर्सल सेट।
तो यूनिवर्सल सेट तो हमेशा रहेगा, वो सबसे बड़ा है, और ए और बी इसमें इनका यूनियन लिखना होता है हमें। बेसिकली इनका जो यूनियन होता है उसी को हमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। यूनियन रिप्रेजेंट करते करते इसमें एक इंटरसेक्शन हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3, जो दोनों में कॉमन हो। तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है ना, उसको हमेशा बीच में लिखते हैं डायग्राम के। जो भी इंटरसेक्शन वाला मतलब कॉमन वाला तो इस डायग्राम में बीच में आएगा, ताकि वो इस गोले में भी आ जाए, इस गोले में भी आ जाए। और आप सबको पता भी है कि ए के जो पार्ट्स है वो इसमें लिख दिए मैंने, बी वाले इसमें लिख दिए, एंड जो बचे हुए हैं यानी कि यूनिवर्सल सेट्स में ए और बी के वैल्यू पुट करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो बाहर की तरफ लिखा जाता है, और उस पूरे जगह को यूनिवर्सल सेट माना जाता है, यानी कि यू से डिनोट करते हैं, ए बी एंड यू। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ये बहुत ही बेसिक था वेन डायग्राम होता क्या है एक्चुअली। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लेना भी बहुत जरूरी होता है जो है। सो एक मेरा सेट ए होगा, एक बी होगा, और एक मेरा यूनिवर्सल होगा। तो यूनिवर्सल में मान लो मैंने रख दिया 1 2 3 4 5, एंड बी में मैंने रख दिया 1,4, एंड ए में रख दिया 1,2। तो अगर मुझे इसका एक वेन डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? ये मेरा गोला बन गया, एंड बाहर की तरफ मेरे को क्या बनाना है, इसका बॉक्स बनाना है, यानी कि यूनिवर्सल जो हो जाता है यू। ठीक है, सो ये मेरा हो गया है, नीचे लिख देती हूँ ए, ये बी हो गया, एंड ये यूनिवर्सल हो गया। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 1, तो सीधे सीधे 1। ए में क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, और बी में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। बाकी क्या बचा अपने पास, 3 और 5। तो जो 3 और 5 बचा है उसको आप बाहर की तरफ में लिख दो। इस तरह से हमारा वेन डायग्राम जो है रेडी हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल में लेती हूँ, सेम टू सेम नहीं लूंगी, थोड़ा दूसरा होगा। एग्जाम्पल 2 अगर मैं ले लूं, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी एक ए का देना होगा, बी का देना होगा, एंड यूनिवर्सल सेट। तो इसका यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4, एंड इसका हो गया 3 4, और इसकी वैल्यूज मैंने ले ली है 1,2। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि मुझे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिला है ए और बी में। सो जब कॉमन मिला ही नहीं है तो फिर मैं इस गोले को मिलाकर क्या करूं? गोला तो इसीलिए मिलाया जाता है ना, ताकि उनमें हमें इंटरसेक्शन मिले, कॉमन मिले, एंड उसको हम वहां पे लिखें। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मुझे इन दोनों को अलग अलग बनाने की जरूरत है, ना कि साथ में। तो इस तरह के सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, नो इंटरसेक्शन एट ऑल। तो इसमें क्या आएगा मेरा, 1 2, बी में क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। तो इसको एक्चुअली हम लोग बोलते क्या है, ये एक तरह का हमारा होता है क्या, डिसजॉइंट, यानी कि जो आपका जॉइंट ना हो, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन आएंगे आपको डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर, तो आपको ये चीज याद रखना है पूरा। इसका भी कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी काफी छोटा होगा एंड पहले वाले दोनों से तो अलग ही होगा ये। सो ए इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू, एंड यू इज इक्वल्स टू। अगेन मैं यूनिवर्सल से अगर स्टार्ट करूं, 1 2 3 4, एंड बी लिख देती हूँ मैं 1 2 3, और सॉरी ए 1 2 3, एंड बी में मैंने सिर्फ 1 लिख दिया है। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैंने कैसे बनाना है, एक तो सबसे पहले बड़ा वाला गोला, उसके अंदर ही मैं छोटा बना दूंगी।
आई होप आप लोग अभी तक समझ भी गए होंगे कि मैंने ये क्यों बनाया है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि बी में क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, राइट, एक ही है, बट उसको मैं इंटरसेक्शन में नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मेरा यहाँ पे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मैं बोल सकती हूँ कि बी ए का सबसेट है, ए से ही निकल करके आया है। तो अगर सबसेट वाला आ जाता है तो आप क्या करोगे कि उसमें वन ही है, उसको अंदर बना दिया आपने, तो ये आपका क्या हो गया, जो है बी का सर्कल हो गया। इसको ए का सर्कल ले लो एंड बाहर यूनिवर्स। तो ए में कितने बचे मेरे, 2 और 3, और यूनिवर्सल में कितना गया मेरा, 4। यही तो हुआ। आप लोग समझे ना इस चीज को, सबसेट मतलब उससे निकल के आया है, तो इसलिए यस गोला मैम। उसी के अंदर रख दिया मैंने, दैट्स ऑल। ये एक एग्जांपल मुझे आपको बताना था। एक और एग्जांपल लास्ट है ये मेरा, इसके बाद अभी मैं एग्जांपल नहीं लेने वाली हूँ। सो अगेन यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जो है ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एंड यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल में 1, 2, 3 एंड बी में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ए में मुझे चाहिए 1, 2। तो इसका मैं कैसे करूंगी देन, अगर मुझे इसका बनाना पड़े? तो जैसे कि मैं देख रही हूँ बी में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे बी के गोले की जरूरत भी नहीं है बनाने की, मेरे पास एक ही सर्कल से काम चल जाएगा, एक ही वेन से मेरा काम हो जाएगा। और उसमें मैं क्या कर दूंगी, ए लिख दूंगी। ए मेरा कितना है, 1, 2, और यूनिवर्सल सेट कितना है, 3। अब भी कुछ नहीं, मतलब 5। वैसे देखा जाए तो 5 सब में है, अब 5 इज कॉमन ना, सब में होता ही है वो। लेकिन उसके बाद भी ये हमारा क्या है, सिंगल टोन, सिंगल टोन सेट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है ना, ओनली 5 है। सो नो नीड टू ड्रॉ, बी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतने में काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए जो कि जरूरी लगे मुझे। सो आज का जो आपका स्लाइड है, आप देखोगे थोड़ा कलरफुल और थोड़ा अट्रैक्टिव है। जनरली मैथ्स में हम लोग बहुत ही नॉर्मल स्लाइड्स पे वर्क करते हैं, बट मैंने सोचा क्योंकि टॉपिक इतना शानदार है तो उसको अच्छे से पेश किया जाए। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन मतलब ही क्या समझ में आता है, मिलन, यूनियन, ठीक है। सो ए यूनियन बी, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर के कंडीशंस होते हैं ना, इनको प्लीज इग्नोर मत करना, कभी भी जरूर पढ़ना, एक बार कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। सो a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, और x इन्हीं को बिलोंग करता है इसके अकॉर्डिंग। तो a यूनियन b क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, सारे नंबर्स को ले लेते हैं हम लोग। उसमें भी मेरे a के क्या है, 1, 2, 3, एंड b के क्या है, 2, 3, 4। तो मेरा इंटरसेक्शन बन रहा है ना, कॉमन बन रहा है मेरा, वो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है और 3 बन रहा है, राइट, कॉमन। तो a में क्या बचा मेरा, 1, एंड b में क्या बचा मेरा, 4। भले ही यूनियन में सारे आ गए हों, लेकिन ये बीच में ही लिखूंगी जो कॉमन है, एंड 1, 2, 3, 4। तो ये वेन डायग्राम में आपका दिखा दिया गया है। एंड आई डोंट थिंक कि यूनियन में अभी किसी को यहाँ पे डाउट है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इंटरसेक्शन की बात अगर करते हैं तो जैसे यूनियन से थोड़ा उल्टा होता है ये, इसमें आपको सिर्फ कॉमन वाला लेना होता है। तो सिर्फ कॉमन क्या है, 1, 2, 3, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या हो गया अगेन, ये 2 एंड 3, यही तो मेरा कॉमन हो गया, शेडेड रीजन। एंड यहाँ पे आपको आंसर भी 2, 3 दिया है। सो बचा क्या मेरे पास, 1 एंड 4। इंटरसेक्शन भी देख लिया, यूनियन भी देख लिया हमने, और इतना सन्नाटा छाया हुआ है हमारी क्लास में। चलिए ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग बोलना नहीं चाहते, चाहते हो कि मैं बोलूं एंड आप पढ़ो। बोलना चाहते हैं पर आप बोलने नहीं देते। मैं बोलने नहीं देती, अच्छा बोलो, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। ना मैम। ओके फाइन, ऐसे मुझ पे इल्जाम मत लगाओ कि मैं बोलने नहीं देती, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अच्छा अभी तक तो हम लोग सिंगल सिंगल पढ़ते आ रहे थे, अभी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। a माइनस बी, जैसे माइनस करते हैं उसी तरीके से है।
A है और B है, इसको जरा मैं लिख देती हूँ, जरूरी है लिखना। 1, 2, 3 एंड B हमारा क्या है जो है 2, 3, 4। तो A माइनस B इन्होंने क्या लिखा है 1, ठीक है। अब 1 क्यों लिखा है इन्होंने, सवाल ये उठता है 1 क्यों लिखा है, 4 भी तो लिख सकते थे। मैम क्योंकि जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसका मतलब ये है। ओके ठीक है, जो ए में है वो बी में नहीं होना है, उसी को तो माइनस करके निकालते हैं, वेरी गुड ठीक है। तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं ए की वैल्यूज डालूंगी, तो मेरे ए की वैल्यू क्या है 1 है। अगेन 2, 3 मुझे कॉमन मिल रहा है ना, तो 2, 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड क्या लिख दूंगी मैं 4, ठीक है। तो मुझे क्योंकि ए से माइनस करना है बी को, तो 4 तो बी में है, तो मुझे 4 को नहीं देखना है, खाली ए वाले को देखूंगी। 2, 3 है बी में, मतलब बचा क्या मेरे पास 1, तो इसका क्या हो जाएगा जो है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ठीक है, वही चीज उल्टा हो जाता है b माइनस ए में, तो हमें b वाले को देखना है, इसलिए b वाला रीजन जो है शेडेड है। तो अभी b से अगर मैं a माइनस करूंगी तो क्या 4, 4 ही तो ऐसा है जो वहां पे नहीं है, तो b माइनस ए को अगर मैं लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, मतलब 2, 3 आपका अगेन जो है कॉमन हो जाता है यहाँ पे भी 2, 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखने वाली क्या है, यूनिवर्सल तो है ही बाहर में, एक और सेंटेंस लिखा है, इट इज ऑल्सो रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये डैश है ठीक है, एंड बी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश, सिमिलरली करके इन्होंने लिख दिया है। तो एक ही डायग्राम में दो कंसेप्ट हम देख लेते हैं। जब भी इन्होंने a माइनस बी की बात की है तो इन्होंने बोला है कि a इंटरसेक्शन b डैश है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली डिफरेंस में, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना। इंटरसेक्शन में क्या होता है आपका कॉमन होता है ना, कॉमन होता है राइट, एंड कॉमन को ही हमने हटा करके जो बचा था उसको लिखा था माइनस करके, तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम लोग कॉमन ही देख रहे हैं। जिन्होंने बोला जो नहीं है, इसका मतलब जो है उसको तो हम लोग ले नहीं रहे, तो वो हमारा कॉमन हो जाता है राइट, इंटरसेक्शन लिखेंगे हम लोग, एग्री। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ही यही होता है कि जो कॉमन होता है उसको हटा के हम लोग जो बचता है उसको देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, बी माइनस ए माइनस बी ले लिया इसको, इसीलिए ए डैश ले लिया, तो अगेन बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे भी हमें बी माइनस ए में 4 लिया था, क्योंकि बाकी जो चीजें थी उसको हमने एज अ कॉमन निकाल लिया था, तो जो बचा उसको लिया, वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिख करके बता दिया है, और कुछ नहीं है। ये आता है देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, a माइनस बी, यानी कि अभी जो पहले आपको मिला था ना a माइनस बी, पिछले क्वेश्चन में निकाला था, यूनियन b माइनस ए, उसको यूनियन में आपको क्या लिख देना है b माइनस ए के संग लिख देना है। तो a इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ये डेल्टा a डेल्टा b लिखते हैं, विच इज इक्वल्स टू अगेन आपका a माइनस बी एंड यूनियन में b माइनस ए। सो आप देखोगे कि इंटरसेक्शन वाले को छोड़ के, जो कि हमारा कॉमन था, उस पार्ट को छोड़ करके बाकी सबको इन्होंने शेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें तो यूनियन लेना है, तो जो कॉमन है उसको नहीं लेंगे, बाकी तो सारे आ ही जाएंगे हमारे, है ना, यही तो होता है मतलब। समझ रहे हो ना आप फिगर का मतलब? यस मैम। एक बार रिपीट कर देना। ओके रिपीट करना, क्या रिपीट करना है आपको, यहाँ क्या समझ में नहीं आया प्लीज बताइए। मैम ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी फॉर्मूला है, ठीक है, किसका फॉर्मूला है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आपको इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस का नाम आएगा ए डेल्टा बी बोलोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी यूनियन में बी माइनस ए। तो ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, आपने पिछले स्लाइड में देखा था अभी, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स में। तो अगर
मेरा ये हो जाता है a माइनस बी और ये हो जाता है b माइनस ए, ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं तो उनका यूनियन लेना है मुझे। यूनियन मतलब मेरे पास सेट्स दिए होंगे 1 2 3 4 2 3 4 6 जो भी होगा, यूनियन में सारे आ जाएंगे, तो सारे नंबर्स ले लोगे आप आराम से और सबको शेड कर दोगे। लेकिन एक जो इंटरसेक्शन होता है, मतलब कि उसमें से कोई वैल्यू जो कॉमन होगी ना, उसको हमें नहीं लेना है। इसीलिए इन्होंने यूनियन को तो यहाँ पे शेड कर दिया मगर इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ब्लैंक छोड़ दिया। अब समझे कि यूनियन में लेना यस होता है। यस, और कुछ था ही नहीं यहाँ पे वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम का 5th नंबर क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब हम सबको पता है कि हम किसी की तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। सेट भी किसी की तारीफ कर रहा है, यहाँ पे किसकी कर रहा है वो तो यहाँ पता चलेगा ना। A dash is equals to x such that x does not belong to A, ठीक है, तो इसको मैं जरा लिख देती हूँ। आपका यूनिवर्सल सेट कितना दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बताओ, इसने तो शॉर्टकट लिख दिया और मुझसे इतनी मेहनत करवा रहा है। चलो a इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया हमारा? 1, 2, 3, 4, 5। देन ए डैश इन्होंने क्या लिया है? एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट और ए दिया हुआ है ना, उसके नंबर्स को छोड़ करके लेना होता है आपको। मतलब कि ये जो नंबर्स यहाँ पे आपके कॉमन निकल जाते हैं, उनके अलावा जो बचते हैं उनको आपको लेना होता है कॉम्प्लीमेंट में, जिसको हम लोगों ने ए डैश से डिनोट किया है। 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 इन्होंने भी यही लिया है। बाकी सारे हमारे क्या हो गए? ये सारे को अगर मैं ले लूं तो ये सारे एक साथ आ गए हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल के संग संग ए में भी है इसीलिए। और ये यूनिवर्सल में तो है मगर ए में नहीं है, तो उसको अलग से ए डैश कर देंगे। वही यहाँ पे देख लो आप, जो है कॉम्प्लीमेंट बना दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर दिया था इन्होंने, मैं शेड कर देती हूँ जिससे कि पता चल जाएगा कि ए डैश है और ए वाला मेरा अंदर चला गया है। समझे? कॉम्प्लीमेंट में क्या है, जो इन दोनों को छोड़कर उसके अलावा लिया जाता है। किसी को समझ ना आया हो तो बीच में ही मुझे रोक देना, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं तो ये समझूंगी आपको समझ आ गया है। चलो, डिसजॉइंट सेट्स, नाम से ही मतलब नाम ही काफी है इसका, वो वाला डायलॉग लगेगा यहाँ पे, जो कि आपस में ज्वाइन ही ना हो पाए हो। ज्वाइन नहीं होने का रीजन क्या होता है कि उनके बीच में जो है कॉमन पाई यानी कि कुछ भी नहीं, नल सेट होता। सिंगल टोन सेट भी होता, एक नंबर भी होता तो सोचते, मगर वो भी नहीं है इधर। तो इसकी कहानी यही खत्म हो जाती है डिसजॉइंट सेट की। अब आते हैं बच्चों थोड़ा क्वेश्चन पे, है ना, बहुत सेट सेट हमने खेल लिया, सारे तरीके के हमने देख लिए हैं। अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान वाला है, स्टार्ट आसान से कर रहे हैं। क्या बोल रहा है ए, तो पहले मैं ए लिख देती हूँ। x such that x is a prime factor of 300, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 300 अगर ये बोलेगा तो उसका कितना हो जाएगा? अगर मैं एलसीएम भी लेने जाऊं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा। इसको अगर आप करोगे तो 300 आएगा आपके पास। उसके बाद बी के लिए ये क्या बोल रहा है? बी के लिए बोल रहा है x such that x is the sum of any two prime factors of 52। तो जब ये any two prime factors बोल रहा है उसका सम करना है हमें, तो 52 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? ये 13 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 4 जा कितना होता है भाई? 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 4 1 जा 4, 5, ठीक है, 52 आएगा। तो इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? 13 प्लस 2, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स। तो सम ऑफ टू प्राइम फैक्टर 13 प्लस 2 मेरा कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा मेरा? सेट ए अगर मैं यहाँ से बना दूं तो स्क्वायर मतलब डबल रिपीट नहीं करना आपको, तो 3, 2, 5 इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, इसको 15 लिख दूंगी। बचा क्या मेरे पास? सी।
सी में भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 ले लो ना अपना, 2 तो सबसे इजी इवन प्राइम नंबर है। तीनों सॉल्व हो गए। किसी को भी डाउट है तो अभी बोल सकता है मुझसे, बाकी तीनों के तीनों हमने एक एक करके सॉल्व कर दिए हैं। अब सभी बच्चे इसको ऑप्शन मत समझ लेना कि ए बी सी डी में कौन सा सही है, उसको देखोगे तो चक्कर आ जाएगा, फिर कुछ सही नहीं मिलेगा इधर में आपको। जब मैंने पहली बार एक क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी लगा था ये कैसे ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में चूज करना है। नो, आपको एक एक को सॉल्व करना है, मतलब सेटिस्फाई करके देखना है कि वाकई में जो दिया है वो है कि नहीं है। तो ए बी सी डी 4 पार्ट्स अपने को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट वाले स्लाइड में इसको डिवाइड कर लेते हैं, पार्टीशन कर देती हूँ ताकि चारों आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ए हो गया, बी हो गया, मेरा सी हो गया एंड डी हो गया। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्या क्या दिए हुए थे मेरे। क्या दिए हैं, 5 does not belong to A intersection B and 2 belongs to A intersection B. 5 does not belongs to A intersection B, 2 belongs to A intersection B. सी वाले में क्या दिया था भाई, सी वाले में दिया है 2 belongs to A intersection B intersection C and 3 belongs to A union B. 2 belongs to A intersection B intersection C and 3 belongs to A union B. अभी हमें A पता है, A क्या था हमारा 2 3 5, ये तीन ही वैल्यू थे एंड B क्या था हमारा जो है 15। ये जो बोल रहा है 5 does not belong to A intersection B, तो ये ट्रू ही है ना। यस मैम। सो ये मेरा ट्रू हो गया, मतलब ये कंडीशन सही है। 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहीं से देख लेते हैं, बार बार क्यों लिखना। 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये सही बोल रहा है, मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। फॉल्स है राइट, फॉल्स। यस। ये हो गया 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का तो अपने को समझ में आता है, उसमें सी भी लग गया है। सी क्या था अपना 2 था, तो क्या 2 बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? नो नो मैम। नो, ये भी फॉल्स हो गया अपना, ये भी नहीं। 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब यूनियन बोल रहा है अगर ये, तो यूनियन में तो सभी आ जाते हैं, तो ये तो करेगा ना, आराम से सेटिस्फाई करेगा ये, तो ये भी अपना क्या हो जाता है, देन ट्रू हो जाता है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, अब और कुछ है नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन अपने सामने अच्छा है। इफ ए एंड बी, सो सॉल्यूशन में क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 11 और 13, ठीक है। और b भी दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपका a माइनस बी करने जाऊं तो कितना होगा, a माइनस बी, वैल्यूज को हटा करके लिखने पड़ेंगे। सो मेरा a माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा 1, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये हो जाएंगे राइट। उसके बाद अभी b माइनस ए भी मुझे करना पड़ेगा, भले ही मुझे क्वेश्चन ने नहीं बोला, लेकिन मुझे तो b माइनस ए करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, a डेल्टा b का फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस बी यूनियन में b माइनस ए, यस। सो b माइनस ए कितना हो गया भाई अभी मेरा, ये तो अपना 3 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 3 दोनों में है, तो बचा क्या अपने पास 6, 9, 12, 15, 18, ये हो गया। तो जब मैं इसको करने जाऊंगी, अभी लिखूंगी, तो मैंने क्या लिख देना है, इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, a माइनस बी, सॉरी यूनियन में सभी आ जाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर सब आ जाएंगे तो मैं सबको क्या लिखूंगी, 1, 5, 7, 11, 13, 6, 9, 12, 15, 18, बस
यही मेरा काम था लिखना और इतना ही मैं लिख दूंगी। अगर मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ा तो क्या करूंगी मैं वेन डायग्राम में, ऐसे ही बनता है ना वेन डायग्राम इसका, यहीं पे मैंने गोल बना दिया है, ठीक है। यूनियन मतलब ये सारे पोर्शंस में ले लूंगी, राइट, सारे के सारे ए और बी के मैं ले लूंगी, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बट इंटरसेक्शन में मेरा एक पॉइंट रह जाएगा। तो अब यहाँ से इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, जो एक पॉइंट कॉमन था उसी को तो हमने हटाया था ना, तो वही मेरा आ जाएगा कहाँ पे, इंटरसेक्शन में। ये a माइनस बी और ये b माइनस ए। हम लोग माइनस कैसे करते हैं, माइनस ये देख के करते हैं, अरे अरे जो पॉइंट है उसको नहीं लेना है, उसको छोड़ के बाकी सबको। उसको क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों में होता है, तो वो क्या होता है अल्टीमेटली, वो कॉमन होता है, ठीक है। तो यही वेन डायग्राम इसका बन जाएगा एंड ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इजी था काफी। आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो या फिर कोई दुविधा हो तो मेरे से दोबारा पूछ लें, हाँ मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ताकि बाद में आप लोग ये ना बोलो कि अपने ही फ्लो में पढ़ाए जा रहे थे, हमसे तो पूछा ही नहीं। सबको क्लियर है राइट जो हम लोग कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। क्लास में बच्चे तो बहुत होते हैं मगर यस तो कोई एक ही दो लोग बोलते हैं जिनकी आवाज मैं पहचानती हूँ शुरू से। बाकी सब एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते ना, सुबह सुबह का टाइम है, एनर्जी सेविंग मोड ऑन। 1 2 3। क्लास ऑन करके ना कहीं और चले जाते होंगे। हाँ जी, मैं क्लास ऑन करके कहीं और चले जाते होंगे बच्चे। कहीं और चले जाते हैं? हाँ जी। मतलब कहाँ चले जाते हैं? वो फोन में क्लास ऑन करते हैं, फिर जॉगिंग जॉगिंग के लिए चले जाते होंगे। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। अच्छा, पहली बात तो मुझे है आपकी बातों को समझने में थोड़ा और टाइम लगेगा, मैं समझ गई अभी, ठीक है चलो। अच्छा है, जॉगिंग वॉकिंग करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी फिट रहते हैं, हर एक ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए। मैम आप भी करते हो? हाँ मैं योगा करती हूँ, बट मेरा योगा भी बहुत स्पेशल है। अगर कभी मूड नहीं हुआ तो सो भी जाती हूँ, लेकिन करती हूँ अधिकतर क्योंकि मुझे शांति बहुत पसंद है, तो मेडिटेशन करती हूँ। यस मैम। एंड जब से आपका क्लास मैम यू आर मॉर्निंग, ग्रेट, हाँ यू आर ग्रेट। आई एम ग्रेट, थैंक यू। मुझे भी यस कोई ग्रेट मैम। बोल रहा है? मुझे किसी ने ग्रेट बोला नहीं अभी तक। थैंक यू अगर आप बोल रहे हो तो। यस, अभी मेरा यही रूटीन चल रहा है कि मैं पूरी रात पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैथ्स ही पढूं, और भी कुछ पढ़ती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ, एंड फिर मॉर्निंग में आपका क्लास लेती हूँ मैं। एस और ए यहाँ पे करना क्या है वैसे, बातों बातों में भूल ही गई लिखते लिखते। अच्छा, एस दिया है आपको, एस को यूनिवर्सल सेट मान लो। ए दिया है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स बी ऑफ एस सच दैट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें घुमा रहा है और कुछ नहीं। ए सिमेट्रिक बी, मतलब ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू, इन्होंने 5 दे दिया है। अब ए डेल्टा बी 5 कब होता है, हमें पता है कब होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तभी तो हमारा ये वाला कंडीशन आया है। चलो ठीक है। और क्या कह रहा है ये, कि हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स बी, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट्स बी मतलब बी तो है ही नहीं हमारे पास, पहली चीज ये हमसे सबसेट मांग रहा है कि बताओ निकालो सबसेट निकालो। कैसे निकालें, बी तो दिया ही नहीं है, मगर हमें अभी क्या करना पड़ेगा, बी खुद से लिखना पड़ेगा। मतलब कि अभी तक हम लोग क्या करते आए थे कि ए बी दिया होता था, वहां से सबसेट निकालते थे और वहां से हम लोग ये ए डेल्टा बी निकालते थे, मगर अभी आपको आंसर दिया है और क्वेश्चन फ्रेम करने को बोल रहा है, रिवर्स में जाना है। तो क्वेश्चन तभी फ्रेम होगा ना, कब फ्रेम होगा, जबकि हमारा यहाँ पे एक 5 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स होंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होते थे हमारे, तो इंटरसेक्शन वाले को छोड़ के, जो कॉमन होते थे उनको छोड़ के जो बचता था उसी को हम लोग माइनस में लेते थे ना। ए माइनस बी करने बोलती थी मैं, तो देखते थे अरे जो बी में है वो ए में भी है, नहीं नहीं इसको नहीं लेना है, जो बचता था उसको लेते थे, राइट, उसी को लेते थे। यस मैम। हाँ, तो मतलब क्या है कि 5 इन्होंने दे दिया है मुझे यूनियन में, तो यूनियन तो तभी आएगा जब इसको इंटरसेक्शन पहले निकालोगे, तो 5 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज होनी चाहिए, तो बाकी सब वैल्यू में क्या बचता है अभी, 2 3 4 6, तो मैं बी को भी क्या लिख सकती हूँ, 2 3 4 6,
ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन खुद से फॉर्म कर दिया। अब 5 मेरा नहीं होना चाहिए, तो मेरा ए में 5 रखा है मैंने, बी में 5 नहीं रखा है, तभी जा करके मेरा ये वाला कंडीशन होगा। यूनियन में देन मैं दोनों को लूंगी, सारे को लूंगी। अब अगर यहाँ भी मैं 5 रख दूं बी में भी, तो सब तो खत्म ही हो जाएगा, तो यूनियन में बचेगा क्या? कुछ नहीं। मगर मेरी कंडीशन क्या है कि यूनियन में आपको 5 लेना ही है, मतलब वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तभी वो यूनियन में आया है। समझ गए बच्चों? नहीं Yes, ma'am. समझे तो फिर Yes, से ma'am. रिपीट Yes, करूंगे। यस मैम। सारे बच्चे समझे, जितने भी बच्चे ज्वाइंट हैं? यस Yes, Yes, मैम। ma'am. ma'am. दीपा की आवाज आई है ना मुझे अभी? यस, दिव्या सॉरी। ओके, चलो पहली बार आपकी आवाज आई, अच्छा लगा। ठीक है, चलो ये भी समझ गए। वाह जी वाह, इतने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आप लोग समझ जा रहे हो तो बहुत अच्छा। अब देखो चैप्टर बहुत आसान। हाँ आसान तो है, हमारे लिए क्या ही मुश्किल है ना, पढ़ ही रहे हैं तो आसान ही है सब कुछ। चलो ये भी देखते हैं। संडे को टेस्ट होगा? संडे क्या है, 13 अगस्त? Yes, ma'am. हाँ जी, शायद आपका टेस्ट शेड्यूल है, फंडामेंटल का टेस्ट होगा आपका, सेट्स का नहीं होगा अभी, होने से फंडामेंटल का ही होगा जो आप लोग पढ़ चुके हो। तो टेस्ट होगा यस तो फिर मैम। हाँ अपियर तो होना है सभी को। ये क्या बोल रहा है भाई अपने को, इसका भी जरा हम लोग दुख निवारण कर देते हैं दुखों का। 1, 2, 3, 4। चलो ठीक है। अच्छा ए बी सी डी, यहाँ पे ए डेल्टा बी, डेल्टा में सी डेल्टा डी लेना है। आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम लोग लेंदी में गिनती कर सकते हैं। सो इसको मैं एक काम करती हूँ, ऐसे नहीं लिखती हूँ मैं, कैसे मैं इसको लिखूं? अच्छा ठीक है, बीच में एक लाइन खींच देती हूँ, तो इससे दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा ये। b इज इक्वल्स टू, कहाँ गया मेरा b? 1, 2, 5, 6। देखा, हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन फ्रेम किया तो इस चीज का ध्यान रखा था ना कि a और b सारे कॉमन ना आ जाए, इन्होंने पहले से ही ध्यान रखा है इसका। c इज इक्वल्स टू 2, 7, 8, 9 एंड देन d इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया है मेरा 2, 4, 8, 9। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? a डेल्टा b। मैं बार बार डेल्टा को इंटरसेक्शन बोलने जाती हूँ फिर मैं रुक जाती हूँ। तो a डेल्टा b क्या निकलेगा मेरा, जो है यूनियन में निकलेगा ना, a माइनस बी यूनियन b माइनस a का। तो 1, 2, 1, 2 गया मेरा काम से, और क्या गया? 1, 2 और 1, 2 को मैंने ऐसे ही करके निकाल लेना है। तो बचा क्या मेरे पास? 3, 4, 5, 6। तो यही मेरा यूनियन में आ जाएगा, 3, 4, 5, 6। डायरेक्ट स्टेप कर दिया है मैंने, a माइनस बी माइनस ए को मैं करने नहीं गई, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। उसी तरीके से c डेल्टा d इज इक्वल्स टू, इधर भी क्या गया मेरा? यहाँ पे तो मेरा 2 ही जा रहा है, और कुछ जा रहा है नहीं, और सब आ रहे हैं। Right. और हाँ 8 और 9 भी तो है, इसको कैसे छोड़ दिया मैंने? 8 और 9 भी तो है, देखो। तो बचा क्या? 7, 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 7, 4। अब इन दोनों का भी मुझे डेल्टा लेना है, तो इन दोनों का डेल्टा मैं कैसे लूंगी? इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी आपका? a डेल्टा b, डेल्टा में c डेल्टा d। तो यहाँ से कुछ उतर के आएगा और यहाँ से कुछ उतर करके आएगा, दोनों उतरेंगे जमीन पर, तो आएगा क्या अपने पास? 4 तो नहीं आएगा ना, 4 तो गया काम से, तो बचा क्या? 3, 5, 6, 7. 5, 6 और 7। ठीक है, ये 4 को गोल कर दो, ये 4 को गोल कर दो, हो गया, ये भी सॉल्व हो गया अपना। मेरे ब्रैकेट देखो कैसे बन रहे हैं, मतलब जल्दबाजी में कुछ भी बन रहा है, आधा बन रहा है आधा नहीं बन रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था करने के लिए, आगे तो और कुछ है ही नहीं। हाँ है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो अभी। लेट x इज इक्वल टू, ये 2012 में आया था आपका, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा।
सेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, अभी हम लोग को अकॉर्डिंग टू टॉपिक जाना है, सब कुछ तो पढ़े नहीं है, तो सारा कुछ लाके अभी एक ही बार रख भी नहीं सकती सामने। x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, यही है हमारा, ठीक है। बोल क्या रहा है ये, द नंबर ऑफ different ordered pairs yz that can be formed such that y is a subset of x and z is a subset of x and y intersection z is empty। y intersection z को इन्होंने पहले ही phi घोषित कर दिया, ये x 1 2 3 4 5 है, ठीक है। y is a subset of x, मतलब y जो होगा वो x से ही निकल करके आएगा। देन z इज अ सबसेट ऑफ x, तो z भी x से ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लेती हूं, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, हम लोग फाई को ही लेकर चलते हैं आगे, तो हमारे लिए आसान होगा सोचना। बाकी अगर इसमें उलझेंगे ना 1 2 3 4 5 में, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। देन फाई वाले कंसेप्ट से करते हैं, हमें इसने ट्रिक बता दिया है। तो मैं लिखती हूँ लेट a बिलोंग्स टू x। अब a क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये सारे जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग a से डिनोट करते थे, ओल्ड इज गोल्ड, हमने पुराना मेथड यहाँ पे ले लिया है। a बिलोंग्स टू x अगर मैं कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे बिलोंग्स हो जाएंगे, यहाँ पे सारे बिलोंग होंगे। तो मुझे अभी क्या करना है, सबसेट एज्यूम करना है। मतलब पहले क्या करते थे हम लोग 5, देन फिर पेयर में लेते थे, फिर एक और पेयर में, फिर एक और पेयर में। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करनी, यहाँ पे क्या करना है, एक बार ये सोचना है कि बिलोंग करता है और एक बार ये सोचना है कि बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अगर a आपका x को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब हो जाता है, a बिलोंग्स टू y, a बिलोंग्स टू z, ठीक है। x को a से रिप्लेस कर दिया मैंने, समझ रहे हो बात, x की जगह पे अभी a आ गया है, तो y और z को डायरेक्टली a से जोड़ देते हैं हम लोग एलिमेंट से। मतलब हमारा y a को बिलोंग करेगा, z भी a को बिलोंग करेगा। फिर एक बार क्या होगा, y बिलोंग करेगा लेकिन z नहीं करेगा, फिर एक बार z करेगा लेकिन y नहीं करेगा। जैसे हम लोग नहीं लिखते थे ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर एक और सबसेट बनाते थे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, फिर बनाते थे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, फिर क्या बनाते थे, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये सबसेट्स याद है, ऐसे बनाया करते थे, भूल गए यस क्या? मैम। यस मैम। हाँ, Yes, इसी ma'am. तरीके से करते थे। तो यहाँ पे साइन की जगह में हमको बिलोंग्स देखना है, ये जो ई लिखा है बिलोंग्स, तो एक बार बिलोंग करवाना है, एक बार नहीं करवाना है, एक बार दोनों को बिलोंग करवाना है, एक बार दोनों को नहीं करवाना है। समझ गए अभी ना? Yes, मान ma'am. लो यस यस मैम। यस, अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो छोटू छोटू सा लिख देती हूँ रेड कलर से ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं इसको देखूं अपनी भाषा में तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जस्ट अभी लिखती हूँ मैं। फिर सेकेंड कंडीशन अगर मैं आपको बोलूं तो a बिलोंग्स टू y एंड a बिलोंग्स टू z, किसी एक को नॉट बिलोंग करना है, मतलब पहले वाले को नॉट बिलोंग कर देती हूँ ताकि a बिलोंग्स टू z रहेगा। फिर एक कंडीशन क्या लिखती हूँ मैं, a बिलोंग्स टू y, a डज नॉट बिलोंग्स टू z, ओके ठीक है। और एक क्या कंडीशन मेरे पास बचेगा, a does not belong to y and a does not belongs to z। और कोई कंडीशन बचा ही नहीं, अब क्या लिखोगे। तो अगर मैंने इन दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो इसको मैं क्या ले लेती हूँ, नेगेटिव, Negative. इसको पॉजिटिव ले लेती हूँ, फिर इसको मैं क्या ले लेती हूँ, Positive. पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव ले लेती हूँ। इस तरीके से समझना मेरे लिए जरा आसान हो जाएगा। फिर इसको मैंने नेगेटिव ले लिया एंड इसको भी नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो सारी कंडीशंस मेरे हो गए यहाँ पे। अब जब सारे हो गए हैं आवाज आ रही है सारे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी ठीक है। अब अगर सारे हो गए हैं तो देखो
क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो मान लो कि ये तो 5 मान ही लो आप, फर्स्ट वाले को पॉजिटिव पॉजिटिव जो हम सोच के चल रहे हैं, मतलब y z बिलोंग्स टू a और उसके इंटरसेक्शन में 5 आता ही है, इसको मान लेते हैं। अगर इसको मान लिया तो हमारे पास कितने चांसेस बनते हैं और 5 आने के? यहाँ से एक चांस बन रहा है, Yes, यहाँ ma'am. से दूसरा और यहाँ से तीसरा। टोटल हमारे पास 3 चांस अभी भी बनते हैं ना, क्या आने Yes, के, ma'am. 5 आने के। 5. यस, सो ओके फाइन। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास बहुत जगह है, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक फाइनल स्टेटमेंट बताती हूँ। क्या y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू 5 हैज 3 चांसेस फॉर a। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि a मेरा एलिमेंट है ना, यही तो है राजा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। 3 चांसेस 5 आने के बनते हैं, ये हमने सोच लिया, ठीक है। हमने क्यों सोचा, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो वो चांसेस a के बनेंगे, राइट, क्योंकि सब कुछ बिलोंग तो a को ही करता है, समझे ना। Yes, ma'am. सब बिलोंग a को करता है, तो 3 चांसेस फॉर a। चलो, जब 3 चांस बन गए हैं अपने, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाकर के मैं लिखती हूँ। यहाँ पे हालांकि आंसर दिखा दिया है तो सब समझ ही गए होंगे। Therefore, for 5 एलिमेंट्स, अब 5 एलिमेंट्स कहाँ से टपक गया यहाँ पे अचानक से, कहाँ से टपका, क्योंकि A से। इसको, हाँ A से, इसको हमने A सपोज किया था, तो 5 है यहाँ पे। फॉर 5 एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, हमारे जितने चांस बन रहे थे 3, उसको 5 टाइम्स हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। हम क्या कर रहे हैं, सबको 3 मान रहे हैं। अब 1 2 3 4 सब गया काम से, अब सारा 3 हो गया है, क्योंकि सब 3 बिलोंग कर रहा है A को। तो 5 बार जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई अटका कहीं पे, किसी को कोई झटका उटका मिला यहाँ पे तो बोल दो अभी। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, चलो सब समझ गए, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर आप मतलब बाकी ट्यूटर्स का देखोगे, मैंने भी देखा बाकी ट्यूटर्स का, तो उन्होंने इस तरीके से नहीं समझाया था। अब उन्होंने जो समझाया था वो तो मैं समझाना ही नहीं चाहती। पहली चीज उन्होंने क्या किया था पता है, यहाँ से सेट्स निकाले थे, सबसेट लिए थे, मतलब 2 3 एंड 3 4 ऐसे करके सबसेट्स निकाल के देन वहां से किया था। मुझे ये तरीका ज्यादा सही लगा, तो ये बेटर लगा मुझे। इसको मैंने थोड़ा सा खुद से करके देखा था प्रैक्टिस, एंड फिर मैंने बोला ये चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या दे बोल रहा है अब, इफ x इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे कुछ अपने को इक्वेशन दे दिया है, तो सॉल्यूशन में मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यही कह रहा है ये। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन y इज इक्वल्स टू 9 n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू अगेन कितना है अपना, नेचुरल नंबर। तो सारे तो नेचुरल नंबर ही है, बट एग्जैक्टली हमको यहाँ पे करना क्या है बच्चों, क्या करना है, अंदर वाले इक्वेशन पे ध्यान देना है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज फाइन, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है देन, अगर मैं इस इक्वेशन, हाँ 4n माइनस 3n माइनस 1 और नीचे वाला क्या है आपका 9n माइनस 1। ठीक है, इसको जस्ट एक हम लोग एज अ रफ वर्क यूज कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे मैं फाइनली क्या लिखूंगी आपका x इज इक्वल्स टू, जो आएगा आंसर में, अगर मैं 1 रखती हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, अगर मैं 1 रखूं तो 4 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 हो जाएगा, कॉमा 2 रखूंगी तो कितना मिलेगा, 2 रखोगे तो भी 1 मिल जाएगा, कहाँ से भाई, 2 रखोगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 2 जा कितना होता है 6 6 माइनस 1 5 एंड देन फिर कितना हो जाएगा 9 होगा। यस मैम। 9 होगा, फिर 3 रखूंगी तो कितना हो जाएगा, 3 रखूंगी तो मेरा
और 4 को 3 टाइम्स करो, माइनस 3 को 3, 3 3 जा 9, माइनस 1 आपका -9 -1 10 हो जाएगा यहाँ पे -10। यस, कितना हो जाएगा 54, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स 64 होता है, 64 -10 54 कॉमा। अब 4 रखूंगी तो कितना आएगा भाई, 4 को 4 टाइम्स करोगे तो कितना होता है, देन -3 4 जा 12, -12 -1 यहाँ पे -13 हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 243। करके आप देख लेना, इतना ही आने वाला है। हमें एक बार 1 रखना है n की जगह पे, n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ये हमने इसके लिए रख दिया। अब इसके लिए भी कुछ रखेंगे, क्या रखेंगे, उसके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, उसके लिए भी वो कोई स्पेशल थोड़ी है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो n इज इक्वल्स टू कितना रखोगे, 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 - 1 0, 9 इंटू 0, 9 हाँ 9 इंटू 0 9 ना। अब वही बाकी है अभी लिखना, 9 इंटू 0 0 नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट में है ना, ये तो माइनस प्लस कहाँ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट में है। फिर 2 रखूंगी मैं, तो 1 रखा मैंने, 2 रखा, 2 रखूंगी तो 2 - 1, 1 इंटू 9 9, कॉमा 3 रखूंगी तो 3 - 1 2, 9 2 जा कितना होता है 18 होता है। फिर मुझे पता है 27 आएगा, फिर कुछ ना कुछ आएगा, बट मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं जो भी आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या था, वैसे एक्स और वाई हमने निकाल दिया नेचुरल नंबर रख के, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन x यूनियन y इज इक्वल्स टू x यूनियन y। अगर ये बोल रहा है तो हमें क्या पता है बच्चों, ये 9 के ही सारे मल्टीपल्स है ना, 9 के ही टेबल में आते हैं। यस मैम यस यस मैम। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, x इज अ सबसेट ऑफ y, बट x इज नॉट इक्वल टू y, है ना। ये वाला कंडीशन सुना है ना, यस पिछले मैम क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमने किया है। x हमारा y का सबसेट तो है, लेकिन x y के इक्वल नहीं है हमारा। तो x यूनियन y कितना हो जाएगा, जो ये हमसे पूछ रहे हैं, वो भी तो बताना पड़ेगा कि x यूनियन y कितना है। नहीं बताएंगे तो फिर पंगा हो जाएगा। तो कितना बताएं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कितना बताऊं, आप लोग बोलोगे तो फिर मैं भी शायद समझ जाऊं। x यूनियन y, अरे x तो इधर ही है, y भी इधर ही है, कुछ तो बोलो। 0 9 ओके 0 9 आप यूनियन में ले लोगे, ठीक है, यूनियन में ले लेते हैं। फिर 54 23 18 27 सारे ले लेंगे, राइट, सारे आ जाएंगे ये तो। सारे ही आ जाएंगे। तो जब मैंने, अच्छा ठीक है चलो बच्चों सारे आ जाएंगे, मैं लिख दूं क्या, सारे आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, एक अलग ही तरीके का मैथ्स हो जाएगा वो तो 243 एंड देन ये कितना हुआ भाई 18 एंड देन 27। चलो ठीक है, यहाँ पे अपना कॉमन वाला तो कोई सीन है नहीं ना। यस अगर मैम मैं बोलती हूँ कि x इज अ सबसेट ऑफ y, तो सबसेट में क्या हो जाता है देन, क्या ये स्टेटमेंट मेरा इनफ नहीं था, मेरे को यूनियन निकाल के ही बताना था। सबसेट तो हमें पता है x निकल कर ही आया है उससे, सबसेट मतलब क्या, फैमिली के बड़े मेंबर से निकल के छोटा मेंबर आता है ना, पापा से ही तो बेटा आता है, पापा बड़े हैं बेटा छोटा है, ठीक है। तो मतलब सबसेट मेरा बोलना इनफ नहीं था ना यूनियन के लिए, ये स्टेटमेंट काफी नहीं था, मुझे ये पूरा लिख के दिखाना ही था, मैं यही आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। तो आप लोग हाँ या ना बोलोगे तो कंफर्म हो जाएगा मेरे लिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों भाई, वाई आएगा इसका। वाई, क्या वाई, वाई के बाद क्या बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बोल के रुक जा रहे हो। हम एक ही बार बोलेंगे, सुनना है तो सुनो वरना मत सुनो। मैंने x इज अ सबसेट ऑफ y क्यों लिखा, पहली चीज, अब उस पे मैं आती हूँ कि मैंने लिखा क्यों भाई, ये तो लिख के मैंने गलती कर दी लग रहा है। 0 और 9 था तभी तो लिखा ना। यस मैम।
आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो या फिर आधे नींद में हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। मैं आपको नहीं परेशान करना चाहती, बोलो बोलो ऐसा मैं नहीं करना चाहती, बट किसी किसी पॉइंट पे मुझे जानना है कि बच्चों ने क्या सीखा, तो उसके लिए भी मैंने आंसर लिख ही दिया है। बस आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या मेरा x इज अ सबसेट ऑफ y लिखना काफी नहीं था यूनियन वाले स्टेटमेंट के लिए? काफी था मैम। काफी था। सब बोल रहे हैं मैम कब से परेशान कर रही है, बोल के हटा दो इनको, काफी था। अच्छा ठीक है, अगर काफी था तो क्यों काफी था, वो क्वेश्चन आता है ना अभी, काफी क्यों था ये लिखना। इसको देखो, इसको देखो, 0909। मैम क्योंकि जो बाय में एलिमेंट्स आएंगे वो एक्स के अंदर भी होंगे। फाइन, तभी तो सबसेट हमने लिखा है, ठीक है। तो जब ये हमसे यूनियन बोल रहा है तो यूनियन में तो सारे इंक्लूडेड होते हैं, कुछ कॉमन इंटरसेक्शन तो है नहीं कि कुछ कॉमन लेंगे हम लोग। तो मतलब यूनियन में फिर से मुझे अलग से सारे को लिखना जरूरी था? यही मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, जरूरी था क्या हमारा इसको नो मैम। नो मैम। चलो जब जरूरी नहीं था तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम अगर ये बोलते हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ y एंड x डज नॉट बिलोंग टू y, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा इनफ हो जाता है यहाँ पे। देन मुझे इसको यूनियन अलग से निकाल के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही बोलना मेरे लिए काफी हो जाता है। तो जो एग्जामिनर है या जो ये क्वेश्चन महाशय है वो खुद ही समझ जाएंगे कि ठीक है। एक्चुअली उसके बाद जब हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है बच्चों, अब कोई डरने वाली बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। हमारे पास आते हैं ऑप्शन एक्सप्लोर करने का टाइम। तो हम ऑप्शन क्यों एक्सप्लोर करेंगे? इसमें ऑप्शन है ए एक्स, बी है वाई, सी है एन और डी है वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। बी मैम एन। एन? एन तो कहीं है ही नहीं, एन तो नेचुरल नंबर बोलते हैं, एन नहीं होगा। एन क्यों होगा आपका? कोई बोल रहा है बी और कोई बोल रहा है एन, राइट? बी इज द करेक्ट आंसर, वाई, ठीक है। यस मैम। यस मैम। एन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो नेचुरल नंबर हो जाता है आपका। इन्होंने बस हमें दे दिया था गुमराह करने के लिए। तो ये क्वेश्चन में सब इतना उलझ गए थे, बट इसमें था कुछ नहीं बोलने के लिए। एंड मेरा मोटिव आपको कंफ्यूज करना नहीं होता है, बल्कि कंफ्यूजन में है तो उसको निकालना होता है। थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन भी होगा तो खत्म हो जाएगा बातचीत करने से। सो कंक्लूजन में क्या है, हमने ये देख लिया हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स भी बना लिए हमने जितना हमसे हो पाया। ऑपरेशन ऑफ सेट भी हमने देख लिया वाया वेन डायग्राम। बस वेन डायग्राम का टॉपिक होता है यहाँ पे समाप्त। अब अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में जो है पढ़ेंगे लॉ ऑफ एलजेब्रा, लॉ ऑफ एलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो जो कि इसमें है आपका, एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जितने सारे लॉज है सब कर लेंगे वहां पे। थैंक यू फॉर द प्रीशियस रिएक्शंस आप लोगों का, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ देख के मुझे चक्कर आ रहा है। आज बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया था क्लास, बताइए। मैम आज छुट्टी है ना। सेकंड सैटरडे की छुट्टी मान बैठे बच्चे। आज सेकंड सैटरडे है क्या? यस मैम। Yes.